हेलो दोस्तों, जीनियस क्वेश्चन नंबर 1 में आपका स्वागत है। मैं अमृत हफीज आपका स्वागत करता हूं। आज जो हम बात करेंगे कक्षा 8 के गणित एक्सरसाइज 13.3 सवाल नंबर 1। जैसा कि सवाल नंबर कहता है, ध्यान से सुनिए कि दिए गए घनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया गया तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, दो घन है, जो घन है जिसका जो है ना क्या है, घन का प्रत्येक भुजा क्या होते हैं बराबर, तो लंबाई भी क्या है 8 मीटर, क्या हो जाएगा चौड़ाई भी 8 और ऊंचाई भी क्या हो जाएगा 8। यहाँ पे भी 8 है ना, सेंटीमीटर है, सॉरी, तो ये हो गया सेंटीमीटर, ये भी हमारा क्या हो गया सेंटीमीटर 8। अब बोलता है क्या, ये दो घन को जोड़कर एक घनाभ बनाया गया। तो देखिए सबसे पहले इसको जोड़ लेते हैं। ये रहा मेरा दो घन है ना, इस तरह से मैंने जोड़ लिया, ठीक है, ये रहा था। अब इसी को हम आगे बढ़ा देते हैं, इसको जोड़ लेते हैं और इसको भी आगे बढ़ा के जोड़ लेते हैं। देखिए यहां पे एक चीज समझने वाली बात यह है कि यहां पे जो है जब घनाभ में चेंज करेंगे तो सिर्फ लंबाई में फर्क पड़ेगा। किसमें? लंबाई में। तो देखिए जैसे ये 8 था, ऊंचाई 8 रहा, चौड़ाई 8 था, चौड़ाई भी क्या हुआ 8, लेकिन यहां पे लंबाई 8, यहां पे भी 8, तो टोटल मिला के कितना हो गया 16 हो जाएगा। कितना हो गया 16, यानी घनाभ का जो L होगा वो हमारा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो चलिए इसका क्या करते हैं, हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, है ना। तो क्या करेंगे, तो लिखते हैं हम घनाभ में, तो घनाभ में क्या हो जाएगा आपका L बराबर कितना हो जाएगा 8 + 8 कितना हुआ 16। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 16 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। उसके बाद B बराबर कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर और H बराबर आपका कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। चूंकि घनाभ है तो निकालते हैं हम घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, देखिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 2 × LB + BH + LH, ये होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब इस पे सजाते हैं तो 2 × L का मान कितना है 16 × 8, B का मान 8, H का मान कितना 8, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा L का मान देखिए 16, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ पे गुना करते हैं, 16 × 8 128, 8 × 8 64, और इसको फिर अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा 16 × 8 128, है ना। ये हो गया आपका। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 2 गुना, देखिए 8 4 12, 12 क्या 20 की 0 हाथ में रहा कितना 2, 2 और 6 8, 8 और 2 कितना होगा 10, 10 2 कितना हो जाएगा 12, 12 की 2 हाथ में रहा कितना हो जाएगा 1। उसके बाद 1 और 1 2, 2 1 कितना हो जाएगा 3। अगर इसको करेंगे तो क्या होगा, देखिए 2 दूनी 4, 0 का 0, 3 दूनी 6, इतना सेंटीमीटर, मतलब 640 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। एक घन की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक घन है, क्या है घन है, सवाल नंबर 2 में घन है। ठीक है, ये आपका घन हुआ है ना, ये क्या हुआ घन। इसका जो भुजा है आपका वो कितना है 12 सेंटीमीटर है, कितना है 12 सेंटीमीटर है। बोला इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल उसको कहते हैं जो पूरी तरह से ढका हुआ हो, और वक्र किसको कहते हैं, यानी नीचे वाला और ऊपर वाला छोड़ के ये चारों बगल का जो क्षेत्रफल होता है वही क्या कहलाता है, वक्र कहलाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम इसका क्या करते हैं, हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो देखिए A बराबर हमारा कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, मतलब भुजा बराबर कितना 12 सेंटीमीटर। तो लिखते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बताइए 6A का स्क्वायर, मतलब 6 गुना भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 6 × 12 का स्क्वायर। आपको पता होगा कि 6 × 12 का स्क्वायर होता है कितना 144। देखिए स्क्वायर का मतलब ये होता है, जैसे 12 का स्क्वायर हुआ इसका मतलब 12 × 12 क्या होता है 12 × 12। अगर इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा 144। अब यहाँ देखिए 6 × 24 की 4 है ना, और यहाँ पे देखिए 6 × 24, 24 और 2 कितना हो जाएगा 26 की 6 हाथ में रहा कितना 2, 6 2 कितना हो जाएगा 8। यही हो जाएगा आपका सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हमारा क्या होता है 2 खत्म होता है। अब देखते हैं सवाल नंबर किसी का 3 नंबर। ठीक है, 3, तो 3 नंबर हम यहाँ पे बनाते हैं। 3 नंबर में क्या कहता है, एक घनाभाकार पिंड की लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना
14 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है तो पिंड का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किया, मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। जैसे दिया हुआ L बराबर कितना 15 सेंटीमीटर, उसके बाद B बराबर कितना 14 सेंटीमीटर है ना, उसके बाद आपका H बराबर कितना 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लिखते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, यही तो होता है। तो 2 गुना L का मान देखिए कितना होगा 15, यानी 15 गुना 14, फिर क्या हो जाएगा 14 गुना 13, फिर यहाँ हो जाएगा 13 गुना कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15। अब इसको जोड़ते हैं, देखिए जैसे इसको हम क्या करेंगे गुना करेंगे, 15 चौके 60, 15 का 15, 15 क्या हो जाएगा 21 है ना, 15 और 6 कितना हो जाएगा 21। अब इसको गुना करते हैं, 14 तिया 42 की 2 हाथ में रहा कितना 4, 14 यहाँ पे कितना हो जाएगा 18। फिर इसको करेंगे, देखिए 15 तिया 45 की 5 हाथ में रहा कितना 4, 15 का 4 यहाँ क्या हो जाएगा 19। अब इसको क्या करते हैं जोड़ते हैं, अब देखिए जोड़िए 0 2 5 तो 7 हो गया। अब यहाँ देखिए 9 8 17, 17 1 18, 18 की 8 हाथ में रहा कितना 1। अब यहाँ पे देखिए 1 1 2 2 2 4 1 5, अगर इसको करेंगे 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 कितना हो जाएगा 17 की 7, 5 दूनी 10 1 11 है ना, 5 दूनी 10 1 11, यानी आपका कितना हो जाएगा 1174 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान से सुनिए कि ऐसे घनाभाकार पिंड की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 2400 वर्ग मीटर है। यहाँ पे देखिए घनाकार होना चाहिए, क्या होना चाहिए घनाकार, क्योंकि सवाल में अशुद्धिकरण है इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका घनाभाकार नहीं बल्कि घनाकार हो जाएगा। अगर घनाभाकार होता तो उसमें 2 भुजा होना आवश्यक था, क्योंकि इसमें भुजा है ही नहीं इसलिए क्या हो जाएगा घनाकार। जो घन होगा वो उसका प्रत्येक भुजा क्या होते हैं बराबर होते हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा घनाकार। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं इसका भुजा निकालते हैं, तो लिखते हैं क्या घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 6a का स्क्वायर, मतलब 6 गुना भुजा का स्क्वायर। अब यहाँ पे कितना है 2400, तो यहाँ पे हो जाएगा 6a का स्क्वायर, 6 चौके कितना हो जाएगा 24, स्क्वायर है इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा रूट 400 हो जाएगा है ना। और यहाँ हो जाएगा क्या a। अब यहाँ देखिए 400 का वर्गमूल निकालेंगे कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20, ये हो गया a, यानी a बराबर कितना हो गया 20 सेंटीमीटर में है आपका है ना, सॉरी मीटर में, तो क्या हो जाएगा मीटर में, यही हो गया आपका आंसर। यदि आपको लगता है कि हमने वर्गमूल नहीं जाना है तो आप एक्सरसाइज कितना 5 अगर बना लीजिएगा तो आप वर्गमूल सीख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं क्या सवाल नंबर कितना 5 है ना। सवाल नंबर 5 में क्या कहता है कि एक घनाभाकार साबुन की लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 148 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपका L बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर और B बराबर आपका कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और H बराबर निकालना है। तो लिखते हैं साबुन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, साबुन का क्या हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्या हो जाएगा घनाभाकार है, जब घनाभाकार है तो क्या हो जाएगा 2 इंटू LB प्लस क्या हो जाएगा BH प्लस LH, यही ना होगा। अब यहाँ पे देखिए कितना 148, कितना हो जाएगा 148। अब 2 गुना LB का L का मान कितना 6 गुना क्या हो जाएगा 6 गुना 5 प्लस 5 गुना H प्लस H गुना 6, यही ना हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये गुना है दोनों तो ये कट जाएगा, 7 दूनी 14 4 दूनी 8 यानी 74, 6 5 कितना हो जाएगा 30। अब यहाँ पे देखिए 5H प्लस 6H, यही ना हो जाएगा, ये प्लस है बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे 74 माइनस 30 बराबर कितना हो जाएगा 11H। अगर करेंगे तो यहाँ देखिए 44 बराबर 11H, 11 चौके 44 यानी 4 बराबर H, यानी H बराबर कितना हो गया 4 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा क्या ऊंचाई। अब देखते हैं सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में क्या कहता है, ध्यान से सुनिए।
बोल रहा है क्या, एक घनाकार लकड़ी के टुकड़े की एक किनारे की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। कितना? 10 सेंटीमीटर। जब घनाकार है तो उसका प्रत्येक भुजा क्या है? 10 सेंटीमीटर है, जिसमें 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का आकार का घनाभ एक कोने से काट निकाल दिया गया तो शेष का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये आपका 10 सेंटीमीटर वाला घन है। क्या है? ए है घन, 10 सेंटीमीटर है, भुजा कितना है? 10। अगर इस कोना को हम काट के निकाल दे तो बताइए यहाँ पे जितना उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है फिर उतना जाएगा कि नहीं जाएगा? सेम होगा, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल में किसी प्रकार की हेरफेर नहीं होगी। तो जब भी इस तरह का सवाल होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब क्षेत्रफल में यहाँ पे 6 नंबर में क्या होगा? यहाँ लिखेंगे क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए आप समझिए, अगर मान के चलिए अगर इस चीज को काट के निकाल लेते, देखिए ये वाला भाग को अगर काट के निकाल लेते हैं तो यहाँ पे जो लंबाई था ये घुमा के फिर इतना तो जाएगा, मतलब जिसका उसका ऊपर का क्षेत्रफल था उतना तो फिर बन ही गया ना। इसीलिए क्या हो जाएगा? इसमें कोई किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं होगी। हाँ आयतन में होगा लेकिन उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल में किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। तो अब देखते हैं सवाल नंबर कितना? 7। कितना नंबर? 7। 7 में क्या कहता है? एक बेलन की ऊंचाई 25 सेंटीमीटर और आधार का क्षेत्रफल ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है h बराबर दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर और ये रहा आपका बेलन। ठीक है, क्या है? ये आपका बेलन हो गया। बेलन का इसका जो क्षेत्रफल है 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर है ना, क्षेत्रफल दिया हुआ है। देखिए ये वृत्त है, चूंकि वेलन है, वेलन के नीचे क्या होगा? वृत्त होगा। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर का स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर का स्क्वायर। तो हम लिखते हैं क्या? बेलन के आधार का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? पाई आर का स्क्वायर। तो यहां पे हो जाएगा कितना? 154। ठीक है, पाई का मान कितना होता है? 22/7 या 3.14। 3.14 तभी लेते हैं जब आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, जब तक दिया हुआ नहीं रहे तब तक हम 22/7 ही का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? 22/7 आर का स्क्वायर। देखिए ये तो कट जाएगा, देखिए कितना बार में? 7 बार में, ऊपर ऊपर कट गया। अब यहाँ देखिए 7 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा आर का स्क्वायर, स्क्वायर समाप्त, आर बराबर कितना? 7। हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए निकालते हैं, सॉरी, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम निकालते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या हो जाए? 2 पाई आर एच, यही होता है। 2 गुना 22 कितना हो जाएगा? 7। आर का मान आपका कितना हो जाएगा? ध्यान से देखिए, ये हो गया 7 और एच का मान कितना? 25। ये समाप्त हो गया। अगर गुना करेंगे देखिए 25 चौके 100, 25 चौके 100 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 110, यानी क्या हो जाएगा? 1100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सवाल नंबर 8 देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 8 आपका क्या कहता है, ध्यान से सुनिए कि एक बेलनाकार लकड़ी की लंबाई 50 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, तो इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है इसका? संपूर्ण। तो ये 8 नंबर में है, जो दिया हुआ उसको पहले लिख लेते हैं, है ना। लकड़ी की जो लंबाई है वो क्या है? h बराबर 50 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 50। उसके बाद त्रिज्या यानी r बराबर कितना? 14 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 14। तो ये बेलन का है, बेलन का, तो बेलन का क्या हो जाएगा? बेलन का संपूर्ण, लकड़ी भी लिख सकते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बताइए? तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, यही होता है। तो 2 गुना 22 कितना? 7। आर का मान कितना है? 14। यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा? देखिए 14 प्लस 50, यही तो हो जाएगा। अब देखिए 7 दूनी 14, कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14। जैसे यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना? देखिए गुना कीजिए, 44 88, 88 गुना कितना हो जाएगा? 64। 88 गुना कितना हो जाएगा? 64। तो चलिए हम गुना करते हैं, देखिए शॉर्ट में गुना करते हैं। 8 चौके 32 की 2, 6 4 10, 10। देखिए जब सेम हो दोनों तो क्या ऐसे गुना किया जाता है? 6 4 10, 10 8 80, 80 और 3 83 की 3, हाथ में रहा कितना होगा? 8। उसके बाद यहाँ पे देखिए 8 6 48 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 56। कितना हो जाएगा? 56, यानी 56 5632। यहाँ पे क्या है आपका? सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर कितना? 9 नंबर। 9 नंबर में एक फिगर दिया हुआ है, ये रहा आपका फिगर, है ना।
ये क्या है, फिगर है। बोला इसको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे 15 सेंटीमीटर है और इसकी जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या कितना 7 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर, 7। तो इसका निकालते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, ये हमारा क्या है, बेलन है। तो हम निकालते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बताइए, 2 पाई r इंटू आर प्लस एच, यही होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 गुना 22/7, r का मान 7 है और यहाँ r का मान यहाँ पे 7 है और h का मान कितना है 15। अब ये तो कट गया, यहाँ पे देखिए 44 गुना यहाँ पे कितना हो जाएगा 22, कितना हो जाएगा 44 गुना 22 होगा। अगर हम यहाँ पे गुना करते हैं तो यहाँ पे होगा 11×8 है ना, और 11×8 अगर इसको गुना करें, यहाँ देखिए वैसे नहीं समझ में आता, ऐसे गुना कीजिए। देखिए 22 गुना 4, तो यहाँ पे देखिए 22 गुना 4 क्या हो जाएगा 88 की 8 हाथ में रहा कितना 8, फिर 88 और 8 कितना हो जाएगा 96, ठीक है, यही हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, सवाल नंबर इसका हो गया। मतलब क्या, इस आकृति का क्षेत्रफल, दूसरा आकृति दिया हुआ इसका दूसरा नंबर। ठीक है, ये तो पहला नंबर था, ये किसका है, ये दूसरा एक घनाभाकार है। क्या है आपका, ये है आपका घनाभाकार। तो चलिए यहाँ पे हम बनाते हैं, अच्छा से बनाते हैं, है ना, यहाँ पे बनाते हैं इसी का दूसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये रहा आपका घनाभाकार, है ना, ये हो गया घनाभाकार आकृति दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, इसका लंबाई कितना है, लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे लिखते हैं क्या, घनाभ है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 2 × LB प्लस BH प्लस LH। ठीक है, ये होता है, क्योंकि वहाँ पे कट सकता है इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, है ना। आप लोग क्या कीजिएगा, इसके सीधे पे लिखना है। ठीक है, यहाँ पे हुआ 2 × L का मान देखिए कितना 6 गुना 4 प्लस 4 गुना कितना 3 प्लस 3 गुना 6, यही हो जाएगा। अब देखिए 6 चौके 24, क्या हो जाएगा 6 चौके 24, तो 24 हो गया, 4 तिया कितना हो जाएगा 12, क्या हो जाएगा 4 तिया 12। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा 6 तिया 18, क्या हो जाएगा 6 तिया 18। अगर यहाँ पे हम करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2, अब जोड़िए इसको, क्या हो जाएगा 30, यानी कितना हो 30 गुना यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 54 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे इसको अगर जोड़ेंगे 10 और 4 14 की 4 हाथ में रहा कितना 1, यहाँ पे कितना 1 1 2 2 और 2 4 4 1 5, अगर इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 108 सेंटीमीटर का स्क्वायर, है ना, सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब देखते हैं सवाल नंबर 10। देखिए सवाल नंबर 10 में क्या कहता है, सवाल नंबर 10 में क्या कहता है कि एक भवन में 20 बेलनाकार खंभे लगे हैं जिसकी 4 मीटर ऊंचाई 4 मीटर है तथा त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की रंगाई करने का खर्च ज्ञात कीजिए। कितना है 20 बेलन है, तो हम डायरेक्टली करते हैं 20 बेलन, यानी सॉरी पहले h बराबर दिया हुआ, देखिए h बराबर आपका कितना दिया हुआ है 4 मीटर, कितना 4 मीटर, और जो त्रिज्या बराबर आपका दिया हुआ है कितना r बराबर 14 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 14 बट्टे कितना 100 मीटर में हो जाएगा। देखिए जब भी आपको क्षेत्रफल निकालना है तो दोनों का, चाहे त्रिज्या हो या फिर ऊंचाई हो, दोनों का माप का जो मात्रक होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे मीटर है तो यहाँ पे भी मैंने क्या किया मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो 20 बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा 20 गुना क्या हो जाएगा 20 गुना 2 पाई आर एच, यही ना होगा 20 गुना 2, यहाँ 20 होगा पाई आर एच। तो यहाँ पे लिखते हैं 20 गुना 2 गुना 22/7 गुना आर का मान 14/10, और यहाँ पे कितना हो जाएगा एच का मान जो है, एच का मान कितना है 4 है, कितना है 4, ये हो गया। अब यहाँ पे सॉरी 10 नहीं होगा 100 होगा, कितना हो जाएगा 100। ठीक है, अब यहाँ पे करते हैं 7 दूनी 14, 1 0 1 0, समाप्त हो गया। कोशिश कीजिए अगर पूर्णतः नहीं कटे तो आप उसको गुना कर लेना है, क्या करना है उसको गुना कर लेना है, और उसके बाद क्या करना है एक अंक के बाद दशमलव बैठा देना। अगर हम इसको गुना करते हैं, देखिए 4 दूनी 8, अब यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी यहाँ क्या हो जाएगा 88 गुना 8, कितना हो जाएगा यही ना होगा। देखिए 4 दूनी 8 हो गया,
88 गुना 8 बट्टे कितना हो जाएगा 10। देखिए हम तो कटा सकते हैं लेकिन नहीं कटाएंगे, इसीलिए ताकि एक अंक के बाद दशमलव बैठा सके। 8 8 64 की 4 है ना, फिर 8 8 64, 8 8 64 और 6 70, कितना हो जाएगा 70। एक अंक के बाद एक जीरो है, एक अंक के बाद दशमलव, इतना हो जाएगा क्या, इतना हो जाएगा वर्ग मीटर, मीटर का स्क्वायर। ये तो हो गया उसका क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब निकालना खर्च, बोलता एक वर्ग मीटर में 4 रुपया खर्च होता है, तो इतना में कितना, तो हम यहाँ पे निकालते हैं खर्च। तो खर्च बराबर हमारा कितना हो जाएगा 70.4 गुना 4, तो यहाँ पे 4 चौके 16 की 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो 1 हो जाएगा है ना, और 7 चौके कितना हो जाएगा 28, यानी इतना रुपया 281.6 रुपया इस पे खर्च होता है। इसी के साथ एक्सरसाइज 13.3 का पूरा सवाल समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं, ताकि जब भी वीडियो बनाए सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। चलिए आज यहीं पर अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।